हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी भाई वेरसी भाई स्वागत करो। मोदी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપણી સાથે આજે રાષ્ટ્રીય સમાજ પક્ષના ઉપાધ્યક્ષ પોતે અહીં હાજર છે। આપણે એમને પૂછીશું કે કયા પ્રમાણેની એમની રાજકારણની અહીંની સ્ટ્રેટેજી કયા પ્રમાણે રહેશે। जी, यहाँ पे किस तरह से आपका चुनावी माहौल को क्या कहना है आपका? हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी साहब अमित शाह ने डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन वो एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से और अनएम्प्लॉयड के हिसाब से राष्ट्रीय समाज पार्टी काम करेगी। अनएम्प्लॉयड के बारे में ज़्यादा दिक्कत आ रही है और किसानों के रहे और एक शिक्षा के ऊपर एजुकेशन जब मस्त होगी। अभी मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नोबल का पारितोषिक किसको मिलता है? तो अमेरिका को मिलता है, हमें इंडिया को कम मिलता है। तो नोबल पारितोषिक इंडिया में ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके हिसाब से हम एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। और हेल्थ के, घर में बूढ़े लोग रहते हैं 50 के ऊपर है, उसको हेल्थ मेडिकल सर्विस फ्री में मिलना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए। उसको डायबिटीज़ रहे, बीपी रहे, कोई भी रहे, क्योंकि वो फ्री में रहना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ फ्री में रहेगा और एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रोज़गार दिया जाएगा तो देश और हम अमेरिका के आगे भी जाएंगे। इस तहत के हम आरएसपी की तरह से काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे चुनावी माहौल आए हो और देख रहे हो, तो किस तरह का माहौल लग रहा है आपको यहाँ का? अभी तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई परिवर्तन भी चाहना चाहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही सत्ता में नहीं चाहिए, बदलना होना चाहिए। 5 साल के बाद बदलना चाहिए, पलटी होनी चाहिए, तब समझ में आता है। कभी कांग्रेस आती थी, कभी बीजेपी आई, तो कभी आरएसपी को भी मौका मिलना चाहिए, कभी आपको भी मौका देना चाहिए। जब छोटे छोटे पार्टी को मौका दिया जाएगा तब इज्जत बढ़ जाएगी। बड़े पार्टी में क्या होता है, पुराने कार्यकर्ता के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। फॉर एग्जाम्पल श्रीवास्तव का टिकट 6 बार होते हुए उसको कटा दिया, वो इंडिपेंडेंट खड़ा है। मेरा यहाँ का सूरत का संगठन मंत्री है पाटिल, गायकवाड़ पाटिल, वो बीजेपी में काम कर रहा था, लेकिन जो पैसे वाला आएगा तो गायकवाड़ को हटा दिया और पैसे वालों को दे दिया। तो ये गरीब के लिए पार्टी है, जिसको कोई टिकट नहीं दे रहे उसको। मेरे पार्टी का प्रेसिडेंट है, वो गोयल है, ठाकुर समाज का, बहुत अच्छा आदमी है, उसका भाई भी खड़ा है। जीतने के कगार पे हम लगे रहे हैं। तो वो उसके पिताजी बीजेपी में काम करते थे, लेकिन बीजेपी में उसने मौका नहीं दिया। मैंने तुरंत उसको टिकट दिया और उसके बेटे को इस देश का स्टेट का प्रदेश का अध्यक्ष भी बना दिया। तो मेरा ये माहौल है कि बीजेपी और कांग्रेस क्या करती है, एक ही सिस्टम रखनी चाहती है, ये दोनों को भी खत्म करने की पॉलिसी आरएसपी बनाती है। सूरत की जनता को क्या संदेश? मेरी सूरत की जनता को मेरी कहना है, यहाँ बीजेपी को अपने अपनाया है, 10-15 साल दिया है, एक तो मौका दे दो महादेव जानकर को पार्टी को, आप और सूरत बदल जाएगी। और सूरत की सूरत, गुजरात की सूरत भी बदलने की हम कोशिश करेंगे। तो मेरा ये कहना है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम और टिका करने से कुछ नहीं होता, काम करने से बन जाता है। तो मैं जब मिनिस्टर था तब किसानों के लिए हर लीटर के पीछे, डेयरी मिनिस्टर में था, एनिमल, डेयरी और फिशरी 3 कैबिनेट मिनिस्टर था, तो ईच एंड एवरी लीटर के पीछे 5 रुपये बढ़ाया था। इंडिया में कोई मिनिस्टर ने नहीं बढ़ाया था। तो मेरा सत्कार मोदी साहब ने दिल्ली में भी किया था। मैं अलायंस, महाराष्ट्र में अलायंस पार्टनर हूँ बीजेपी के साथ। यहाँ तो नहीं, हमारा कुछ कारवा नहीं है तो हम अलायंस नहीं है, लेकिन वहाँ मुझे सत्कार के इंडिया में फर्स्ट आया था। तो ये मुझे मौका दे दो। गुजरात की भूमि तो दूध की भूमि है, अमूल डेयरी तो सबसे इंडिया में, वर्ल्ड में अच्छा है, तो ये मौका हमें दिया जाएगा। तो आरएसपी और बड़े बेहतरीन, बीजेपी से भी बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको, जनता को, गुजरात को, जनता को जोहार करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे 15 कैंडिडेट है, ज़्यादा नहीं है, मेरे 15 भी दिया जाएगा तो ना कांग्रेस बनेगी ना बीजेपी बनेगी, दोनों को तो मुझे ही सपोर्ट करने का, मेरा ही आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तो सूरत का भी बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। तो आप ये दिशे आप सोचिए, यही मैं गुजरात की जनता को रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। जी, આપણી સાથે મહાદેવ જાનકર હતા, જે રાષ્ટ્રીય સમાજ પક્ષના ઉપાધ્યક્ષ છે। હવે આપણે આગળના સમયમાં આપણને એક તારીખે ખબર પડશે કે આગળ જંગ કોણ જીતશે। આજે ત્રિકોણીય જંગ છે, તે આગળના સમયમાં ખબર છે। હું અમિત પાટીલ, અભય ટાઈમ્સ, સુરત।